कोटलखपत जेल में भारतीय जासूस सर्वजीत सिंह के कत्ल के इल्जाम से बरी होने वाले आमिर सरफराज तांबा को घर में घुसकर नामालूम नकाबपोश अफराद ने कत्ल कर दिया। हुक्काम ने आमिर तांबा के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के खदशे का इजहार किया है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारतीय कैदी सर्वजीत सिंह पर हमला करने वाले मुलजिम आमिर सरफराज तांबा पर हमले में भारत के मुलव्विस होने का शुबा है। पीर को लाहौर में एफआईए के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहसिन नकवी से जब सवाल किया गया कि क्या ऐसे कोई शवाहिद मिले हैं कि इसमें भारत मुलव्विस है, जिस पर मोहसिन नकवी का कहना था कि इससे पहले भी जो 2-4 वाकयात हुए हैं इसमें भारत बराह रास्त मुलव्विस था। अभी तक पुलिस को शक है कि इस वाक़े में भारत मुलव्विस है, लेकिन जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती इस बारे में कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। ताहम तांबा पर हमले का तरीक़ेकार माजी के वाक़यात की तरह का ही है। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा के एक घर में इतवार को आमिर सरफराज उर्फ तांबा पर होने वाले कातलाना हमले के बाद एक मरतबा फिर से पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात में मुबैना तौर पर इंडिया के मुलव्विस होने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। ये कातलाना हमला थाना इस्लामपुरा की हुदूद में एक घर में नामालूम अफराद की जानिब से किया गया। इस हवाले से दर्ज एफआईआर के मुताबिक 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार होंडा 125 पर आए। एक ने हेलमेट पहना हुआ था और दूसरे ने मास्क लगाया हुआ था। दोनों ऊपर वाले पोर्शन गए और आमिर सरफराज पर 3 फायर किए। आमिर तांबा के बड़े भाई की मदियत में दर्ज एफआईआर के मुताबिक इन्हें जख्मी हालत में बराए इलाज मालिजा बजरिया एम्बुलेंस शिफ्ट किया गया, ताहम वो जांबर ना हो सके। इस पुरस्कार वाक़े को 2013 में लाहौर की कोटलखपत जेल में कैद इंडियन शहरी सर्वजीत सिंह के कत्ल से जोड़ा जा रहा है। सर्वजीत सिंह सन 1990 से पाकिस्तान में जासूसी और बम धमाके करने के इल्जाम में कैद था, जब इसे जेल में 2 कैदियों की जानिब से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिसके बाद वो जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गया। इसके कत्ल का इल्जाम जेल ही में कैद और सजाए मौत के मुंतजिर 2 कैदियों आमिर सरफराज उर्फ तांबा और इसके साथी मुदस्सर मुनीर पर आयद किया गया था। ताहम लाहौर की मकामी अदालत ने इन्हें 2018 में अदम गवाही की बुनियाद पर बरी कर दिया था। ख्याल रहे कि सर्वजीत सिंह के कत्ल के वाक़े ने इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तनाव में मजीद इजाफा किया था। ख्याल रहे कि आमिर सरफराज तांबा का कत्ल पहला वाक़या नहीं जब पाकिस्तान में किसी वारदात का इल्ज़ाम इंडिया पर आयद किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए हैं जिनमें पाकिस्तान में कत्ल होने वाले साबिक जहादी कमांडरों को पुरस्कार तौर पर हलाक किया जाता रहा, और ये अफराद जिन मजहबी तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी जानिब से इसका इल्ज़ाम इंडिया पर आयद किया जाता रहा है। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में ये दावा किया है कि इंडिया गैर मुल्की सरजमीन पर रहने वाले रियासत मुखालिफ अनासिर को ख़त्म करने की एक वसी हिकमत अमली पर अमल कर रहा है, और इस ज़िमन में इसने 2020 से अब तक पाकिस्तान में भी मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसी रिपोर्ट से मुतालिक जब इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मकामी मीडिया में एक इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक या तरदीद तो नहीं की, मगर ये ज़रूर कहा कि अगर किसी पड़ोसी मुल्क से कोई दहशतगर्द इंडिया को परेशान करने या यहाँ दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करता है तो इसे मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ख्याल रहे कि आमिर सरफराज उर्फ तांबा का नाम उस वक्त मकामी मीडिया में गर्दिश करने लगा था जब ये इतलात सामने आई कि लाहौर की जेल में कैद इंडियन शहरी सर्वजीत सिंह को कत्ल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों का दावा है कि उन्होंने सर्वजीत सिंह को 1990 में उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो लाहौर और दीगर इलाकों में बम धमाके करने के बाद वाघा बॉर्डर के रास्ते इंडिया फरार होने की कोशिश कर रहा था। दौरान तफ्तीश सर्वजीत सिंह ने इन बम हमलों में मुलव्विस होने का एतराफ़ किया था, जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इन्हें 1991 में मौत की सज़ा सुनाई थी। इस अदालती फैसले को पहले लाहौर हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। सर्वजीत के वर्सा ने उनकी माफ़ी के लिए साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को दरख्वास्त दी थी, जिसे उन्होंने रद्द कर दिया था और इन्हें मई 2008 में फांसी दी जानी थी। ताहम 3 मई को हुकूमत पाकिस्तान ने इस फांसी पर अमल दरामद आर्जी तौर पर रोक दिया था। सहाफ़ी माजिद निज़ामी के मुताबिक उस वक्त आमिर सरफराज उर्फ तांबा और मुदस्सर मुनीर को कत्ल और डकैती के मुकदमात में मकामी अदालत की जानिब से कैद और सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई थी।
ये दोनों जेल में अपनी सजा भुगत रहे थे और इनके केसेस आला अदालतों में अपीलों पर थे। माजिद निजामी का कहना था कि सरबजीत सिंह को कत्ल करने में भी उस वक्त के हुक्काम ने बताया था कि 2 कैदियों ने खाना खाते हुए सरबजीत सिंह को ब्लेड और ईंटों के वार करके जख्मी कर दिया था, जिसके बाद इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर वो दम तोड़ गए थे। माजिद निजामी का कहना था कि इसके बाद आमिर सरफराज उर्फ तांबा और मुदस्सर मुनीर पर मुकदमा चला, मगर इस केस में उनको इस बुनियाद पर बरी कर दिया गया कि कोई शहादत मौजूद नहीं और इस तकाजा आले कत्ल भी बरामद ना कर सका। उनका कहना था कि इस दौरान इंडियन जेल में भी एक ऐसा ही वाकया देखा गया था जिसमें एक पाकिस्तानी सनाउल्लाह, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सियालकोट के रिहायशी थे, को जेल में कत्ल कर दिया गया और बाद में इस कत्ल का मुल्जिम भी इंडिया में बरी हो गया था। माजिद निजामी के मुताबिक इस दौरान आमिर सरफराज उर्फ तांबा के दीगर कत्ल, डकैती, मंशियात फरोशी के मुकदमात अदालतों में चलते रहे और आला अदालतों में इनकी सजाए मौत के खिलाफ अपील के फैसले उनके हक में हुए और ये कुछ अरसे बाद रिहा होकर जेल से बाहर निकल आए थे। उनका कहना था कि जेल से रिहाई के बाद आमिर सरफराज उर्फ तांबा को इलाके में ज्यादा मजबूत और बाअसर समझा जाने लगा था। दूसरी जानिब पुलिस से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक रिहाई के बाद आमिर तांबा पर 4 मुख्तलिफ मुकदमात लाहौर के 4 मुख्तलिफ थानों में दर्ज हुए। इन मुकदमात में इक़दाम कत्ल, धमकियों, पुलिस को धमकियां देने और तशद्दुद वगैरह के इल्जामात शामिल हैं। एक पुलिस अफसर के मुताबिक रिहाई के बाद आमिर सरफराज उर्फ तांबा संभाला नहीं जा रहा था, जबकि उस पर जो मुकदमात दर्ज होते वो इनमें गिरफ्तारी से पहले ही जमानत हासिल कर लेता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।